हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्टेड विद प्रियंका। तो गाइस, कल अंशु का काफ़ी लेट एक ब्लॉग आया है। आई थिंक रात में 10-11 बजे करीब, मतलब मुझे टाइम कंफर्म नहीं है, बट काफ़ी लेट आया था क्योंकि जो उसके मोस्टली ब्लॉग होते हैं वो जल्दी आते हैं। एंड जिसमें उसका थंबनेल था मैंने कुछ नहीं किया। तो आप लोगों को याद होगा, अंशु का एक ब्लॉग आया था जो उसने विद इन 30 मिनट्स में वो ब्लॉग डिलीट कर दिया था। और डिलीट करने का रीज़न ये था कि उसको उस वीडियो में बहुत ज़्यादा हेट कमेंट मिले थे। लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा भला बुरा बोला था, और भला बुरा इसलिए लोगों ने बोला था, जो अंशु और अंशु की फैमिली वृंदावन गई थी दर्शन के लिए, तो वो लोग उस फैमिली के साथ गए थे जो कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब जो सपना दी हैं, वो ससुराल से आना, अंशु का वहाँ से आना, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं रिश्तेदारों के कारण हुई हैं। तो जब लोगों ने अंशु की वीडियो देखी तो लोग भड़क गए एंड लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तुमने अपनी भाभी को धोखा दिया है। एंड आपको अगर इसके बारे में पूरी डिटेल्स जाननी है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ आप चेक कर लेना, ठीक है। आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो काफ़ी लोगों ने उसको भला बुरा बोला कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया, अपनी बेटी की तरह माना, और तुमने उनको धोखा दिया, और ये सारी चीज़ें बोली। काफ़ी लोगों ने बोला कि जिन्होंने ये सारा रायता फैलाया है, जिनकी वजह से तुम शहर से गांव आ गई, तुमको गांव फेंक दिया गया, तुम उन्हीं के साथ घूम रही हो, ठीक है। एंड कुछ लोगों का ये भी बोलना था कि तुमने सपना के दुश्मनों के साथ हाथ मिला दिया। जो रिश्तेदार हैं, कई बार आपने उनको उनकी वीडियो में भी देखा होगा। एंड अगर आप सपना दी के रेगुलर वीडियोज़ वगैरह देखते होगे तो आपको याद होगा तो आप मतलब कुछ टाइम पहले, आई थिंक 6-7 महीने हो गए, तो उनको आपने सपना की वीडियो में देखा होगा। और उनकी जो सासू माँ, एंड जो सपना की सासू माँ है, वो उनको बोलती थी कि तुम इनका चैनल प्रमोट करो, तुम उनकी वीडियो में आया करो, जिससे जो उनका चैनल है वो ग्रो हो जाए। अब तो उस चैनल पे आई थिंक 2-3 महीने से कोई वीडियो ही नहीं पड़ी है। और जो नाम भी है ना उस चैनल का, जो नाम है, मतलब जो रिश्तेदार हैं उनका जो चैनल का नाम है वो भी सपना दी से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी लोगों ने अंशु को ट्रोल किया, हेट कमेंट दिए, तो अंशु को वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। एंड हो सकता है वो ये चीज़ें ना ले पाई हो, वो जो हेट कमेंट है वो अपने ऊपर ना ले पाई हो। एंड मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई भी इंसान एक जगह रहता है, ठीक है, अगर उनके घर पास पास है, एक ही गाँव है, तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम से बोलना बंद कर दिया जाए, क्योंकि अंशु की उनसे कोई भी लड़ाई नहीं है। जो भी लड़ाई है वो उनकी सपना दी से है। मतलब जो वो रिश्तेदार हैं वो सपना दी को नहीं चाहते थे कि वो लाइफ में ग्रो करें, और मतलब जो तरक्की वो कर रही हैं वो नहीं चाहते थे वो ये सारी चीज़ें करें। तो वही है ना गाइस, आज की डेट में जब तक इंसान के अपने ऊपर चीज़ें नहीं आती हैं तो वो नहीं बोलता किसी के लिए, या स्टैंड नहीं लेता। एंड जहाँ लगता है कि उसके लिए चीज़ें बोली जा रही हैं, उसके ऊपर बात आ रही है, तो आदमी मतलब बोलता है। तो वही वाला सीन है यहाँ। कल जो अंशु का ब्लॉग आया है, मतलब छोटी सी वीडियो आई है, ज़्यादा देर की नहीं, मतलब 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी। तो अंशु ने बोला कि जो लोग मुझे इतने हेट कमेंट दे रहे हैं, इतना मुझे हेट दे रहे हैं कि तुमने अपनी भाभी को धोखा दिया, तो मैंने भाभी को धोखा कभी नहीं दिया। मैंने क्या किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कभी भाभी को धोखा नहीं दिया था। एंड काफ़ी लोगों ने अंशु को ये भी बोला कि जो आपने रॉड चैनल ले रखा है, आप प्लीज़ उसको सपना को वापस दे दो, क्योंकि सपना के पास इन चैनल के अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब ससुराल का उन्होंने कुछ भी नहीं लिया है। तो इस पर अंशु ने बोला कि मैंने द रॉड चैनल तो कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है मेरी उसमें कोई भी मेहनत नहीं है, मैंने कभी भी एक्सेप्ट किया ही नहीं वो चैनल, तो मैं वो डिज़र्व नहीं करती हूँ। एंड अब पता नहीं वो चैनल किसके पास है, क्योंकि उस पर कोई वीडियो भी नहीं आ रही है, क्योंकि सपना दी उस पर ब्लॉग डालती रहती थी द रॉड पे, बट अब उस पर कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं आ रही है। तो वो हम लोगों को नहीं पता कि वो चैनल है वो किसके पास है, मतलब अभी भी सपना दी के पास है या अंशु के पास है, बट अभी फ़िलहाल उस पर कोई वीडियो नहीं आ रही है, ठीक है। एंड अंशु ने कहा कि मेरी किसी से भी कोई भी लड़ाई नहीं है, ना ही भाभी से मेरी कोई लड़ाई है, और ना ही मेरी मम्मी पापा से लड़ाई है। मतलब जो सपना दी के सास ससुर हैं वो अंशु के फूफा और बुआ हैं। तो उन क्योंकि सपना दी के सास ससुर अंशु को 3 साल का लेके आए थे, तो इसलिए उन्होंने उसको मम्मी पापा बोलवाया, मतलब कहलवाया था। तो तब से वो अपनी बुआ एंड फूफा को मम्मी पापा ही बोलती है। तो उसने कहा कि मेरी ना ही उनसे लड़ाई है, ना मेरी भाभी से लड़ाई है, मेरी किसी से भी लड़ाई नहीं है, ठीक है। मुझे मतलब ज़बरदस्ती इन लड़ाई के बीच में लाया जा रहा है।
अंशु ने बोला मुझे ज़बरदस्ती इस लड़ाई के बीच में घुसेड़ा जा रहा है, मुझे ज़बरदस्ती लाया जा रहा है इस लड़ाई के बीच में, जबकि मेरी किसी से कोई भी लड़ाई नहीं है और मैं सबसे प्यार करती हूँ। मैं मम्मी पापा से भी प्यार करती हूँ, मैं भाभी से भी प्यार करती हूँ और मैं अपने मम्मी पापा जो उसके रियल मम्मी पापा हैं मैं उनसे भी प्यार करती हूँ। कि मुझे जब वो लोग 3 साल का ले गए थे, मतलब उसके जो बुआ और फूफा जी हैं वो उसको 3 साल का ले गए थे, तो मैंने उनको ही अपनी मम्मी पापा माना और उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। बट सडन सारी चीज़ें चेंज हो गई और मेरी जो लाइफ है वो एकदम से चेंज हो गई। अंशु ने बताया कि मैं जब भी स्ट्रेस में होती हूँ या परेशान होती हूँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। सारांशु ने बोला कि जब भी मैं पॉजिटिव होने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूँ, सारी चीज़ें पॉजिटिव रखूँ, बट कुछ लोग हैं, बट जो हेटर्स हैं वो दोबारा मुझे वही चीज़ें सारी याद दिला देते हैं, जिससे मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो सपना दी है और अंशु के बीच में खटास आ गई है और जो पहले बॉन्ड दिखता था वो वाला बॉन्ड अब नहीं दिखता, ठीक है। और वही है कि अंशु की एक छोटी सी गलती ने ये सारी चीज़ें बिगाड़ दी, जो कि वीडियो जो उसने डाला था जिसमें उसने बोला था कि भाभी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही है, तो वो वहीं से जो मन मुटाव है वो वहीं से स्टार्ट हुआ है। एंड मुझे ऐसा लगता है उसने जो वीडियो डाली थी बना के तो वो नहीं बनानी चाहिए थी। एंड सपना दी ने बताया कि मैं उस चीज़ को लेके कभी गुस्सा थी ही नहीं अंशु से, ठीक है। जो नेगेटिव कमेंट सपना दी के लिए जो नेगेटिव कमेंट लाइक हुए थे अंशु की तरफ से, वो चीज़ वो ना ही सोशल मीडिया पे लेके आई, ना ही उन्होंने इस बारे में कोई बात की थी। एंड सपना दी अंशु से जो डिसअपॉइंट हुई थी वो इस चीज़ को लेके हुई थी कि उसने एकदम से वो वीडियो डाल दी और उसने एक बार भी सपना दी से पूछा नहीं, एक बार भी सजेशन नहीं लिया, थोड़ा सा भी उसने वेट नहीं किया। उसने इधर सपना दी से थोड़ी सी बात की है और उधर उसने वीडियो डाल दी है। और बात भी क्या, जब अंशु का सपना दी के पास फ़ोन आता है तो उस टाइम आरो ही रो रहे थे, तो वो उनको संभालने चली जाती हैं एंड उन्होंने बोला भी था कि हम बाद में बात करते हैं, तो इतने में ही अंशु ने वो वीडियो डाल दी थी। एंड अंशु ने जैसे ही वो वीडियो डाली उसने बोला कि भाभी मेरे पे ट्रस्ट नहीं करनी है, तो जो लोग हैं वो सपना दी के ऊपर भड़क गए एंड लोग सपना दी को ट्रोल करने लगे कि अंशु को वैसे तुम बेटी मानती हो और उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रही हो, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही हो। तो ये सारी चीज़ें कि जो भी चीज़ें थी ना वो सपना दी के ऊपर आ गई। एंड कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि सपना दी ने ही अपने जो कमेंट थे, नेगेटिव जो कमेंट थे, वो सपना दी ने खुद से लाइक किए थे। तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान ऐसा होगा कि जो कि इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली गई हों उनके लिए, ठीक है, कि डाइन है, खा गई और ये सारी चीज़ें, तो वो उनको लाइक करेगा। इतने गट्स किसी के अंदर नहीं होते हैं। अंशु का जो ये वीडियो आया है तो उस पर लोगों ने फिर से वही सपना दी के लिए काफ़ी नेगेटिव कमेंट किए हैं। लोग फिर भी भड़काने का काम कर रहे हैं, अंशु को भड़काने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि तुम सफाई मत दो, तुमने कुछ नहीं किया और उसको छोड़ के जाना था, उसको तुम्हें छोड़ना था, सब कुछ उसने किया। फिर भी जो लोग हैं वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत गुंजाइश है वो भी दूर हो जाए, वो भी बचे ना, थोड़ी सी जो गुंजाइश है वो भी ना बचे इन लोगों के बीच में सब कुछ ठीक होने की। एंड कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, सपना देखो कितनी खुश हो रही है, वो घूम रही है, अपने बच्चों को अच्छे से पाल रही है, गाड़ियां ले रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो लोग इस तरीके से अंशु को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंशु को थोड़ी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। देखो वही है ना कि इंसान, अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो हेट करने वाले भी लोग मिलेंगे हमें एंड प्यार करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो हमें उनको इग्नोर करना है, हमें अपने हिसाब से चीज़ें करनी है। तुम्हें अगर हमें फील होता है कि हाँ उधर से कुछ हमारे लिए ऐसा हो रहा है या बोला जा रहा है, तो भाई हम अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। बट अगर आप किसी के कहने से चीज़ें करोगे तो रिश्ते कभी भी आपके सही नहीं होंगे, हमेशा आपके रिश्ते खराब होंगे ही होंगे। एंड यहाँ तक कि जब जो अंशु के पापा हैं उन्होंने भी सपना दी का चैनल हड़पने की कोशिश की थी, तो वो बात तक अंशु ने सपना दी को बताई थी, अपनी भाभी को बताई थी। तो उसने अपने माँ बाप के बारे में ये चीज़ें बताई। उस टाइम उस बात के लिए भी इन लोगों का जो रिश्ता था वो खराब नहीं हुआ था। मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अंशु का जो है ब्रेन वॉश किया जा रहा है उसको। अभी वो
समझदार है, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं समझदार है, समझदार है, वो काफ़ी मेच्योर है। तो वही है ना, जब 10 लोग हमारे कान में एक ही चीज़ बार बार बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार उसके दिमाग में वो चीज़ें आ ही जाती है। तो बस यही कन्फ्यूज़न हो रहा है यहाँ, तो बस यही चीज़ें हो रही हैं। और जो बच्चे कुची का असर है वो ये जो हेटर्स हैं वो कर देते हैं, मतलब सपई के बारे में नेगेटिव कमेंट करके और अंशु को भड़का के, तो वो कमी हेटर्स पूरी कर देते हैं। अंशु ने ये भी बताया कि जो मेरी लाइफ है वो एकदम से चेंज हो गई और बहुत ही ज़्यादा मेरी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है सारी चीज़ों से। उसने ये भी बोला कि अब वो चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती हैं, कभी भी हम एक फैमिली नहीं हो सकते हैं। हालांकि मैं प्यार सबसे करती हूँ बट पहले जैसी चीज़ें नहीं हो सकती है। एंड अंशु ने बताया कि जो भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं, ठीक है, अंशु का शिवपुरी से यहाँ आना, वो सारी चीज़ों ने उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। एंड कहीं ना कहीं वो भी अभी मूव ऑन नहीं कर पाई है चीज़ों से। तो आप लोगों की क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मतलब कि इसमें अंशु की गलती थी या नहीं थी। जो भी ये चीज़ें, मतलब जो अंशु और सपना जी के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, ख़राब हुई हैं, तो उसमें अंशु की गलती थी या नहीं थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।